कहानी 1946 से शुरू होती है। हमें मिस्टर सैमुअल मलिन्स दिखाए जाते हैं। मिस्टर मलिन्स एक टॉय मेकर है और यहाँ वो एक डॉल बना रहे हैं जिसका नाम एनाबेल है। ये नाम उन्होंने उनकी बेटी पर रखा है। हम देखते हैं जब वो डॉल बना लेते हैं तभी उनके रूम में कोई पर्ची डाल जाता है जिस पर लिखा होता है ढूंढो मुझे। दरअसल ये और उनकी वाइफ एस्थर की बेटी एनाबेल है जिसे ये दोनों बहुत प्यार करते हैं और इसे वो बी बुलाते हैं। ये काफी खुशहाल परिवार होता है, लेकिन एक दिन ये खुशी इनसे छीन जाती है। दरअसल संडे के दिन मलिन्स चर्च से लौट रहे होते हैं जिस दौरान इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। सैमुअल इसे चेंज करने लगते हैं, तभी टायर का एक नट बोल्ट निकलकर रोड पर चला जाता है। बी तुरंत ही उसे उठाने जाती है पर तभी एक गाड़ी उसे आकर टक्कर मार देती है। इसमें बी की मौत हो जाती है। इस घटना के 12 साल बाद यानी कि 1958 में सिस्टर चार्लेट 6 ऑर्फन लड़कियों को लेकर मलिन्स के घर जा रही होती है। दरअसल इतने सालों से मलिन्स अकेले रह रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपने घर को ऑर्फन बनाने का फैसला किया है और ये सभी लड़कियां यहीं रहेंगी। इनमें होती है लिंडा, जेनिस, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, फिर कैरल, नैन्सी, केट और टिर्नी। सैमुअल सभी का वेलकम करते हैं और उन्हें उनके रूम्स दिखाते हैं। जिस दौरान लिंडा एक रूम में जाने की कोशिश करती है तभी वहां पर सैमुअल आकर उसे रोक देते हैं। वो कहते हैं ये रूम हमेशा ही बंद रहता है और एक तरह से वो उसे इस रूम से दूर रहने के लिए कहते हैं। एक चीज हम यहाँ पर नोटिस करते हैं, एस्थर यानी कि सैमुअल की वाइफ कहीं भी नहीं दिख रही। इसका कारण है कि कई साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया, इसलिए अब वो चल नहीं सकती और हमेशा अपने रूम में ही रहती है। आगे हम देखते हैं सभी लड़कियां बाहर खेलने चली जाती हैं सिवाय जेनिस के, क्योंकि वो ज्यादा चल नहीं सकती, इसीलिए वो सभी को खिड़की से देख रही होती है। जिस दौरान हम बी की आत्मा को उसके पास आता देखते हैं, पर जेनिस के मुड़ते ही वो गायब हो जाती है। और ये तो बस शुरुआत होती है, क्योंकि रात होते ही जेनिस दिखती है। कोई इसके रूम में एक पर्ची डाल जाता है जिसपे लिखा होता है ढूंढो मुझे, और ये किसकी आदत है आप जानते ही हो। जेनिस बाहर देखने जाती है तभी एक रूम से दूसरी पर्ची बाहर आती है और ये वही रूम है जिसमें सैमुअल ने जाने से मना किया था। इस पर्ची में लिखा होता है कि यहाँ अंदर आओ। कोइंसिडेंटली ये गेट भी खुला होता है, इसलिए जेनिस इसके अंदर चली जाती है। अंदर जेनिस देखती है यहाँ पर कई सारे खिलौने होते हैं। इससे पता चलता है कि ये बी का रूम था और इसीलिए शायद सैमुअल ने इसे बंद रखा है। खैर इस रूम में एक टॉय हाउस भी होता है जो कि जेनिस को काफी पसंद आता है। वो देखती है इसके अंदर एक चाबी भी है। तभी उस रूम में एक और दरवाजा भी होता है जिसके अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। जेनिस उसके पास जाती है और ये दरवाजा भी लॉक होता है, इसीलिए वो चाबी की मदद से उसे खोलती है और ये खुल जाता है। और हम देखते हैं कि इस छोटे से रूम में एनाबेल की डॉल रखी है। साथ ही हम यहाँ पर कई सारे पेजेस को भी देखते हैं जो कि दीवारों पर चारों तरफ चिपके हुए हैं। ये डॉल इतनी क्रीपी लग रही होती है, इसलिए जेनिस दरवाजा बंद कर देती है, बट ये अपने आप ही वापस खुल जाता है, इसलिए जेनिस इसे की से लॉक कर देती है, लेकिन ये फिर खुल जाता है। तो इस बार वो एक सफेद कपड़ा लेकर उस डॉल के ऊपर ही डाल देती है और जैसे ही वो दूसरी तरफ मुड़ती है ये डॉल खड़ी हो जाती है और जेनिस को डराने लगती है। इससे जेनिस डर जाती है और वो अपने रूम में चली आती है। नेक्स्ट डे जेनिस सिस्टर से कन्फेस करती है कि वो उस रूम में गई थी। हालांकि वो उस आत्मा के बारे में भी उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन सिस्टर उस पर ध्यान नहीं देती। वहीं लिंडा को दिखाया जाता है, वो बाकियों के साथ हाइड एंड सीक खेल रही होती है, जिस दौरान उसे एक सीक्रेट रूम मिल जाता है जो कि सीढ़ियों के अंदर होता है। लिंडा यही छुप जाती है, लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक डॉल पड़ी है जो कि एनाबेल डॉल है, जिसे देख वो डर जाती है। पर असली डर तो उसे तब लगता है जब ये डॉल यहाँ से गायब हो जाती है। ये बात लिंडा किसी को भी नहीं बताती। वही रात को दिखाया जाता है कि सैमुअल की नजर सिस्टर की एक फोटो पर पड़ती है जिसमें और भी कई सारी नन्स होती हैं। सिस्टर बताती है ये फोटो रोमेनिया की है एंड यहाँ वो सब सिस्टर के नाम भी बताती है, पर इनमें से वो कोई भी नन नहीं होती जो कि हमने द नन मूवी में देखी थी। खैर इस फोटो में सैमुअल को एक और नन दिखती है जो कि अंधेरे में होती है। सिस्टर कहती है कि वो इस नन को नहीं जानती, लेकिन हम देखते हैं कि ये नन कोई और नहीं बल्कि वेलक है।
दूसरी तरफ कैरल और नैन्सी कंबल के अंदर भूत की कहानियां एक दूसरे को सुना रहे होते हैं। मोस्टली ये सैमुअल की वाइफ एस्थर का ही मजाक उड़ा रहे होते हैं, लेकिन इन्हें इसी दौरान बेल बजने की आवाज सुनाई देती है जो कि एस्थर ही बजाया करती है, बट ये आवाज तो इनके रूम से ही आ रही होती है। इतना ही नहीं, इन्हें एक परछाई भी दिखती है जो इनकी तरफ ही आ रही है। तभी अचानक एक मास्क वाली आत्मा इन्हें डरा देती है, जिससे ये दोनों काफी डर जाते हैं। इनकी आवाज सुन सिस्टर और सैमुअल इनके पास आ जाते हैं। ये दोनों कहती हैं कि उन्होंने एस्थर को यहाँ देखा। दरअसल एस्थर भी अपने फेस पर मास्क लगाती है, इसलिए इन्हें लगता है कि वो एस्थर थी। लेकिन सैमुअल कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एस्थर तो चल ही नहीं सकती, इसलिए वो यहाँ पर कैसे आ सकती है। सिस्टर को लगता है कि ये दोनों मस्ती कर रहे हैं, इसलिए वो इन्हें सोने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे सिस्टर एस्थर के रूम में होती है। एस्थर सिस्टर को अपनी बेटी के बारे में बता रही होती है। उसी दौरान हम जेनिस को देखते हैं जो कि इनकी बातें चुपके से सुन रही है। यहाँ उसे पता चलता है कि मिसेस मलिन्स की बेटी भी थी जो कि अब नहीं है, यानी कि मर चुकी है। ये सुन वो यहाँ से जाने लगती है। तभी उसे एनाबेल की फोटो दिखती है जिसमें वो डॉल भी है। जेनिस इस फोटो को अपने पास रख लेती है। रात को हम देखते हैं कि जेनिस इसी फोटो को देख रही होती है। तभी वो देखती है एनाबेल की आंखें चमक रही है। दरअसल ये एनाबेल की आत्मा कर रही है। वो जेनिस को अपने रूम तक बुला लेती है, बट उसके पीछे लिंडा भी चली आती है। जेनिस उसे मलिन्स की बेटी के बारे में बताती है, ये भी कि उसे उसकी आत्मा दिखती है। लिंडा को लगता है कि वो उसे डराने की कोशिश कर रही है। तभी लिंडा वहाँ उसी डॉल को देखती है, जिससे वो डर जाती है और यहाँ से तुरंत ही चली जाती है। वो जेनिस को भी जाने के लिए कहती है, पर जेनिस यही रुकती है। लेकिन लिंडा के जाते ही वो गेट बंद हो जाता है। एंड फाइनली हम यहाँ पर एनाबेल की आत्मा को देखते हैं। जेनिस को लगता है उसकी आत्मा उससे बात करना चाहती है, पर तभी एनाबेल का फेस एक शैतानी रूप में बदल जाता है और वो कहती है कि उसे जेनिस की रूह चाहिए। ये देख जेनिस डर जाती है और तुरंत ही यहाँ से भाग जाती है, पर एनाबेल उसे पकड़ लेती है और उसे सीढ़ियों से गिरा देती है। इसकी वजह से वो घायल हो जाती है। सबको लगता है कि वो सीढ़ियों से गिरी है, पर ठीक हो जाने के बाद वो सिस्टर को बताती है कि कोई आत्मा उसके पीछे पड़ी है। बट यहाँ अगेन सिस्टर उसकी बात को टाल देती है, जो कि उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है, क्योंकि अगले दिन हम देखते हैं सिस्टर जेनिस को घर के बाहर ले आती है। बट एनाबेल की आत्मा सिस्टर के रूप में आकर उसे फार्म हाउस में पटक देती है जहाँ एनाबेल होती है, और यहाँ आखिरकार वो जेनिस को पजेस कर लेती है। यहाँ से उसका व्यवहार काफी बदल जाता है, जिसे लिंडा नोटिस कर लेती है। उसे लगता है कि इन सब की वजह वो डॉल है। ये बात वो सैमुअल को भी बताती है। सैमुअल को यकीन नहीं होता कि वो डॉल आजाद कैसे हो गई, इसीलिए वो उसे ढूंढने जाते हैं, जिस दौरान उन्हें जेनिस मिल जाती है। पर उसे देख वो समझ जाते हैं ये जेनिस नहीं है, इसलिए सैमुअल क्रॉस की हेल्प से उसे भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ एनाबेल उन्हें ही मार देती है। लिंडा समझ जाती है ये डॉल नहीं किया है, इसलिए रात होते ही वो उस डॉल को लेकर कुएं में फेंकने चली जाती है। सिस्टर उसे जाते हुए देख लेती है, इसलिए वो भी उसके पीछे जाती है और कुएं के पास उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रही है। लिंडा उसे बताती है कि घर में जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह ये डॉल ही है, और ये कहकर वो उस डॉल को कुएं में फेंक देती है। तभी कुएं में से दो हाथ निकलते हैं जो कि लिंडा को अंदर खींचने लगते हैं। सिस्टर तुरंत ही जाकर उसे वहां से बाहर निकाल लेती है। ये देख सिस्टर भी डर जाती है। ये दोनों तुरंत ही यहाँ से भागकर जेनिस के पास जाते हैं, पर जेनिस की जगह वहां पर वो डॉल होती है, इसे अभी कुएं में ये फेंक कर आए थे। सिस्टर समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ इस डॉल के साथ है, इसलिए वो इसको लेकर एस्थर के पास जाती है। एस्थर ये डॉल देखकर डर जाती है एंड यहाँ पर वो सिस्टर के पूछने पर बताती है कि आखिर चल क्या रहा है। दरअसल एनाबेल के गुजरने के बाद इन्होंने उसकी आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश की, जिससे एनाबेल की आत्मा लौट आई, लेकिन असल में ये एनाबेल थी ही नहीं, बल्कि कोई शैतानी आत्मा थी जिसने एनाबेल बनकर उस डोल में समाने की परमिशन मांगी। मलिन्स ने भी हाँ कर दिया। अब इसके बाद तो कुछ दिन ठीक रहा, पर एक दिन एस्थर को शीशे में एनाबेल की जगह कोई शैतानी आत्मा दिखती है। उसे लगता है कि जिसे उन्होंने बुलाया है वो उनकी बेटी नहीं है, और ये कंफर्म करने के लिए एक दिन वो एनाबेल के पास एक क्रॉस लेकर जाती है एंड हम देखते हैं कि इस चीज से वो भड़क जाती है और एक शैतानी रूप में आकर वो एस्थर पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसे अपनी एक आंख खोनी पड़ती है और इसीलिए एस्थर मास्क पहनती है। इस बात का पता चलते ही मलिन्स चर्च की मदद मांगते हैं
चर्च वाले समझ जाते हैं कि ये आत्मा उस डोल से जुड़ चुकी है, इसीलिए वो इस डोल को ही कैद कर देते हैं, जिसके 12 साल बाद तक कुछ भी नहीं हुआ। बट एक गलती इन्होंने कर दी इन बच्चों को यहाँ पर बुलाकर, जिसकी वजह से वो आजाद हो गई। नाउ बैक टू स्टोरी। सिस्टर ये जानने के बाद जेनिस को ढूंढने जाती है, तभी नैन्सी और बाकी सब दौड़ते हुए नीचे आते हैं और वो बताते हैं कि जेनिस लिंडा के रूम में है और उसके हाथ में एक चाकू भी है। ये सुन वो इन्हें पुलिस को फोन करके सेफ जगह जाने के लिए कहती है और खुद लिंडा को बचाने चली जाती है, पर जेनिस सिस्टर को ही हवा में उठाकर पटक देती है और ये देख लिंडा भागने की कोशिश करती है, पर वो भाग नहीं पाती। वही कैरल पुलिस को तो फोन कर देती है। इसके बाद वो बचने के लिए एस्थर के पास चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पहुंच ये देखते हैं कि एस्थर तो पहले ही मारी जा चुकी है। ये देखिए तुरंत ही घर से बाहर चले जाते हैं, लेकिन इनके साथ बाहर भी भूतियाई घटनाएं होने लगती है। वही अंदर जेनिस लिंडा के पीछे पड़ी होती है, इसलिए लिंडा बचने के लिए उसी रूम में छुप जाती है जहाँ पर उस डोर को कैद किया गया था, पर जेनिस फिर भी उसे ढूंढ लेती है। लेकिन इससे पहले वो लिंडा को मार पाती, यहाँ पर सिस्टर आकर लिंडा को बचा लेती है और जेनिस को इसी रूम में बंद कर देती है। इसके बाद यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, लेकिन तब तक लिंडा यहाँ से भाग जाती है। चर्च से फादर मैसी भी यहाँ पर आते हैं। वो बताते हैं अब इस डोल में कोई आत्मा नहीं है, क्योंकि वो जो भी थी वो अब इसमें से जा चुकी है। इस हादसे के बाद सिस्टर और बाकी सब भी इस घर को छोड़ देते हैं। फिल्म के आखिर में हम जेनिस को देखते हैं, वो एक ऑर्फनेज में होती है और हम देखते हैं कि वो अभी भी चल पा रही है। इसका मतलब कि अभी भी वो शैतान उसके अंदर ही है। आगे हम देखते हैं एक फैमिली जेनिस को अडॉप्ट कर लेती है और ये हिगिंस फैमिली होती है। यहाँ पर मिस्टर हिगिंस उसे एक डॉल भी देते हैं और फिर हम देखते हैं 12 साल बीत जाते हैं। एक रात हम देखते हैं मिस्टर एंड मिसेस हिगिंस सो रहे होते हैं, तभी उन्हें कोई आवाज सुनाई देती है। मिस्टर हिगिंस चेक करने जाते हैं, लेकिन तभी वो खून में लथपथ रूम में आते हैं। ये हम एनाबेल को देखते हैं, साथ ही एक आदमी को जिसने मिस्टर हिगिंस को मारा है, और यहाँ हम समझ पाते हैं कि एनाबेल भी उससे मिली हुई है और वो आदमी यहाँ पर मिस्टर हिगिंस को मारने के बाद मिसेस हिगिंस को भी मार देता है। इनके चिल्लाने की आवाज सुन इनके पड़ोस में रह रही एक लेडी की नींद खुल जाती है, जिसकी स्टोरी हमें इसके सीक्वल में दिखाई जाएगी और इसी सीन के साथ ये फिल्म यहाँ पर एंड होती है। दोस्तों रिलीज वाइज एनाबेल जो इस मूवी की सीक्वल है वो पहले आई थी, जिसके 3 साल बाद एनाबेल क्रिएशन मूवी रिलीज हुई थी, यानी कि ये मूवी उस मूवी की प्रीक्वल है। जो डॉल मिस्टर हिगिंस ने एनाबेल को अडॉप्ट करते समय उसे दिया था, इन रियल लाइफ वही एक्चुअल एनाबेल डॉल है। जी हाँ, एनाबेल डॉल रियल में एग्जिस्ट करती है, जो इस वक्त एड और लोरेन के घर में बने एक म्यूजियम में रखी हुई है। एड और लोरेन साथ ही इस म्यूजियम के बारे में मैं आपको कॉन्जरिंग मूवी की स्टोरी में बताऊंगा। इस फिल्म को 2017 के मई महीने में रिलीज होना था, बट उस समय रिडले स्कॉट की मूवी एलियन कोवेनेंट से क्लैश होते के चलते इन्होंने इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी अगस्त में। बाय द वे रिडले स्कॉट की सभी एलियन मूवी मैंने ऑलरेडी एक चैनल पर एक्सप्लेन कर रखा है।